नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को अधिक मास की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन शिवरात्रि है। इस शिवरात्रि का बहुत खास महत्व है क्योंकि ये 3 साल बाद आती है। इस दिन व्रत और कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले किसी वन में गुरुदेव नाम का एक वीर शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। वो प्रतिदिन वन में जाकर वन जीवों का शिकार करता था और वहीं रहकर चोरियां भी करता था। इसी प्रकार वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन बहुत ही शुभकारी महाशिवरात्रि तिथि आई, पर उस वीर को शिवरात्रि का कोई ज्ञान नहीं था। वो उस दिन भी शिकार करने जंगल में गया। उस दिन से दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई ना कोई प्राणी जहाँ पानी पीने आएगा। यह सोचकर वो पानी का पात्र भरकर बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था, जो कि सूखे पत्तों से ढका हुआ था और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई। गुरुदेव ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बेलपत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वो बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने और अपने परिवार का पेट भरूंगा। ये सुनकर हिरनी बोली, हे बील, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा राह देख रहे हैं। तुम मुझे एक बार जाने दो, मैं उनको एक बार मिलकर उनके खाने की व्यवस्था कर दूंगी और मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। तुम मेरा इतना विश्वास करो। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उस पर विश्वास कर लिया और उसे छोड़ दिया। बील प्रतीक्षा करने लगा। हिरनी काफ़ी समय तक वापस नहीं आई तो वो चिंतित हो गया और किसी दूसरे शिकार का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और हिरनी दिखाई दी। शिकारी ने उसे देखकर अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और इस बार भी रात के दूसरे पहर में बेल वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे और इस प्रकार गलती से दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। जब हिरनी ने आवाज़ सुनी तो वो देखने लगी और पहले वाली हिरनी की तरह ही अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने की अनुमति मांगने लगी। लेकिन इस बार शिकारी नहीं माना। हिरनी के बार बार कहने पर शिकारी ने उसको जाने की अनुमति दे दी और स्वयं उस पेड़ पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार अनजाने में ही उससे महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया। कुछ समय प्रतीक्षा करने पर जब दूसरी हिरनी वापस नहीं आई तो उसे बहुत दुख हुआ और वो किसी दूसरे जीव के इंतजार में पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरन आया। उसे देखते ही शिकारी अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और धनुष को उसकी तरफ तान दिया। तब भी पहले की तरह ही बेल पत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरा और अनजाने में उसके द्वारा तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पत्तों की आवाज़ सुनकर हिरन चौंक गया और बील से पूछा, तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। तो इस हिरन ने भी पहले की तरह अंतिम बार अपने परिवार से मिलने की आज्ञा मांगी, लेकिन इस बार शिकारी ने मना कर दिया। उसने कहा कि तुम पर अभी संकट है, तुम ऐसा बोलकर चले जाओगे। तुमसे पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है, लेकिन तुम वापस नहीं आओगे। लेकिन उस हिरन के बार बार कहने पर
अब पूजा का असर होने पर उसका मन शांत हो गया था और उसने बिना क्रोध किए उसे जाने दिया। अब हिरण वहाँ से चला गया और व्हील वहाँ बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। वो तीनों हिरन हिरनी एक ही परिवार के सदस्य थे। जब हिरन घर पहुँचा तो सबको दुखी और विलाप करते हुए देखा। तब उन तीनों ने एक दूसरे को अपना दुख बताया और तीनों आपस में हिरण के पास जाने की जिद करने लगे। कोई निर्णय न होने पर अंत में सारा परिवार हिरण के पास पहुंचा। एक साथ इतने सारे हिरण देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से पहले की तरह बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे, जिससे उसके चौथे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस प्रकार गुरुदेव दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जगता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसका मन तत्काल भस्म हो गया। उसके पाप मिट गए और उसका मन एकदम शांत हो गया। इतने में तीनों हिरण और हिरनी ने कहा, देर होने के लिए माफ़ करें, अब हम स्वयं को आपको सौंपते हैं। आप तुरंत हमारे प्राण को हर लो और अपनी और अपने परिवार की भूख को मिटा लो। हमारा जीवन धन्य है कि हम मरने के बाद भी किसी के काम आएंगे। उनकी बातें सुनकर शिकारी के मन में आया कि ये जानवर होकर भी अपने वचन के कितने पक्के हैं और मैं मनुष्य होकर भी हमेशा बुरे काम में लगा रहा हूँ। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। मैंने सारा जीवन सिर्फ पाप किए हैं। ये सब सोचकर उसने हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया और उन्हें जीवन दान दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने प्यार से कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उन्होंने गुरुदेव को वरदान दिया कि तत्युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम एक सुखी जीवन व्यतीत करोगे और उसके बाद तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। हर मनुष्य को इस महाशिवरात्रि व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के पूजा पाठ में मन लगाकर समय व्यतीत करना चाहिए। इस व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। इस व्रत को करने से और कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, आज की कथा सुनने के बाद शिवरात्रि के दिन कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।